हमें ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू. The point is, if they start contributing, this means that they have some desires to bring some change. अच्छा, अब अगर सबको इस तरह बिठा लिया, सबने कुछ बोल दिया, क्या ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का आगाज हो गया या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो गई? नो, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अब अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा भाई ऐसा करो, अब तक अपने डिपार्टमेंट वापस जाओ, ये सब लोग, जितने भी लोग स्टीव का हिस्सा है, वापस जाइए एंड कम बैक विद योर ओपिनियन ऑन what are the internal challenges we are facing and what are the good that we have. तो दो बातें हुई ना, challenges या areas for improvement and the first is strength. अच्छा, अब ये बताओ हमें खतरा किससे है? अगर कबाब जी के बराबर में हम दुकान खोल रहे हैं तो हमारा कबाब जी एक थ्रेट हो गया, कंपेटिटर थ्रेट हो गया हमारे लिए. अच्छा, चैलेंज क्या है कि उसके बाद बहुत बड़ी जगह है, अपॉर्चुनिटी भी तो है ना सर. You're creating a bigger market. तो है, लेकिन सुनो ना, उसके पास जगह भी बड़ी है, लोग भी ट्रेन है, मेरे पास जगह भी छोटी है और लोग भी ट्रेन नहीं है. अब मुझे क्या देखना है, what is the difference that I can offer to public coming to कबाब जी? तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, तो ये जो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप लफ्ज है ना कि हम शॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए. एवरी स्टेक होल्डर शुड बी engaged and they should be given structured questions. अब अगर मैं आपसे उसको लागू कर दिया था, yes sir. अच्छा, अगर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस की बात करो तो मैं आपसे पूछूं, अच्छा भाई आप लोग पर्सनली फैकल्टी करोगे, मैं आपसे पूछूं, अच्छा भाई जिस प्रोग्राम का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट आर द गुड अबाउट दिस प्रोग्राम? मीनिंग सर एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड बट नोबडी इज PhD. ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है. व्हाट डू यू थिंक? Sir, we are all qualified, but we don't have enough work. We don't have targets. Faculty development program चाहिए. नहीं, इसके अलावा देखो ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है. मैं तो अभी कह रहा हूँ strategic thinking. आज नहीं तो बैठने. जी सर. नहीं तो खत्म कर ले आज क्लास. हाँ सर, आज ये पहले ज़रा क्लास बात सुनिए. 2:30 बजे शुरू हुई थी, पता नहीं करनी पड़ेगी. 1 बजे एक आध घंटे नहीं, 1 बजे से नहीं शुरू हुई थी, वो देख रही होंगी. वो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी ना, वो हमने ऑफलाइन की थी. वो ऑफलाइन. हाँ सर. अच्छा, अब फर्स्ट करें, हम बुलाते हैं कस्टोडियन को. आपने कहा सारे PhD, कोई भी PhD नहीं है, सारे मैंने कह दिया, मैं नहीं, ये तो इधर अलग बात हुई. तुमसे कहा सर मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, बस काम ही नहीं, मैं क्या करूँ? I don't have set targets. I am dedicated. They are dedicated, but they are not qualified. You are dedicated, but you don't have enough work. अब आ जाइए, मैं आ जाऊंगा चेयरमैन के ऊपर, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. सर व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट? वो क्या भाई, आई जस्ट वांट दिस इंस्टीट्यूट टू सर्व आवर पीपल. इसका जवाब दो है सर. अगर प्राइवेट है तो वो कहेगा कि मुझे इसको पैसा लाना है, वायबल करना है फाइनेंशियली, और अगर पब्लिक सेक्टर है तो उसके लिए ये मैटर शायद कहीं बहुत दूर होगा, पीछे होगा. देखो, अच्छा उसने कहा मुझे फाइनेंशियली वायबल करना है. अब तुमने एक बात बता दी मुझे, बोर्ड के अंदर दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, मैंने 2-4 लोगों से और फीडबैक ले लिया. जब ये सब चीजें मेरे सामने आ गई, तब तो बताइए, अगर आपके पास जेन्युइन वीकनेसेस आ गई हैं, जेन्युइन, आपके पास जेन्युइन स्ट्रेंथ आ गई है, आपके पास जेन्युइन एरिया पर आपने वीकनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमेशा एरिया फॉर इंप्रूवमेंट किया. मैं उसकी वजह बताऊं कि जब शॉर्ट बोलूंगा और फिर उसको वीकनेस नहीं कहूंगा तो कहेंगे ये तो लफ्ज बन रहा. जब आपने चैलेंजेस और थ्रेट्स को नहीं आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखिए कितना आसान काम है. हम 4 लोगों की एक टीम है. You are the custodian, suppose he is the chairman, or if he is not the chairman, he is the head of the institute. इंचार्ज हो गए. इंचार्ज. ये एम्प्लॉय थे, ये फैकल्टी, 3 लोगों की एक टीम थी और मैं था. मैंने कहा वीकनेसेस का वो बनाओ, थीम बनाओ, थीम, वीकनेसेस का थीम. ठीक है, अब सर सोचिए वीकनेसेस के थीम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए किस तरह से फैकल्टी, स्टाफ, सबकी एक चीज कॉमन आ रही है. क्लब कर दिया आपने 2-3 चीजों को एक साथ. मैं चाहे दिख जाएगा मैं दिखाऊंगा सर. क्या चीज? सोच रहा हूँ एक चीज दिखाने का आपको, लेकिन दिखा दो ना. इससे ज़्यादा समझ में आता है. आज क्लास का मोड डिफरेंट होगा. अच्छा भाई जरा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को. जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ होता है इसके साथ साथ, लेकिन मैं तो हर का पूरी स्क्रीन हर दफा शेयर करूंगा.
सर असल में इससे क्या होता है, जो ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं ना आप, तो वो ज़रा नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है और फिर समझ में जाता है बेहतर तरीके से। अरे भाई आप लोग हैरान हो जाएंगे, जिस तरह काम किया था एक टीम ने मेरे साथ, वो टीम बहुत अच्छी थी। बड़ी बात है सर। कहाँ है वो टीम? सीपी सौदियन हुआ। नहीं वो यही हुई। सर वो कहते हैं ना हर चीज में इसका जिक्र आना इम्पोर्टेंट है। जो मेरे साहब जद्दा से होके आए थे। इत्तेफाक की बात है कि ये प्रोजेक्ट भी पिछले साल मैंने सऊदी से किया। समय तो सामने आ गई होगी, क्या वैसी क्लास खत्म कर गए थे। आरपीआई है। जाके भी आ सारी देखो भाई, पॉइंट इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो क्या है, देखें ये स्ट्रेंथ निकाली इन्होंने, ठीक है, और ये कैसे निकाली हमने? अच्छा सॉरी, नहीं शेयर तो ऐसे होगा ना, स्क्रीन शेयर। बस ये शेयर करो ना, नीचे वाला सर, यही है ना? देते हो तस्वीर शेयर कर लो, क्या चल रहा था, मेरी बात भी रह जाती। अच्छा भाई आप देखिए, आप सब लोगों के साथ मैं इसको इस तरह शेयर कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ। व्हाट आई डिड, मैंने इनसे कहा कि मुझे आपके स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट करनी है। हर स्टेक होल्डर, कौन कौन? स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी। तो उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आखिर में करवा देंगे, आप पहले फैकल्टी, स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट इनके साथ करवा दीजिए। तो उनको मैंने एक वो बना दिया क्वेश्चन, एंड आई आस्क्ड देम सर्टेन क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन दैट, these are the strength they identified. They gave me and then I converted them into strength. They responded to question, I extracted strength from that, and then areas for improvement. देखो weakness पे भी लिखा है, ये areas for improvement हो गए। इसके बाद external environment, अच्छा हाँ एक लफ्ज देखिए आप यहाँ पे लिखा है, ये है internal और ये है external। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बाहर से आ रही होती हैं। ये रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ है सर? आरबीआई है क्या? अच्छा, रियाद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। सर यही मैं परेशान रिसर्च पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नहीं था, रियाद पॉलिटेक्निक। अच्छा देखिए, ये अपॉर्चुनिटीज आ गई, ये चैलेंजेस आ गए। अब देखिए ये अगला स्टेज क्या था, एकेडमिक एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ये थीम इसलिए आइडेंटिफाई किया कि अगर हम ऊपर देखें तो उनकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्वेश्चन वाली थी, ऊपर उन्होंने वीकनेसेस में कहा था। मैंने अपने नॉट आई गेव इट टू माय ऑफिस असिस्टेंट, जस्ट टेलिंग हिम कि मुझे वीकनेसेस के क्लब्स चाहिए, सैंडविचेस, क्लस्टर चाहिए। जब से क्लस्टर बनाया, तो अगर आप इधर देखें, मेजर्स टू स्टैंडर्डाइज ट्रेनीज रेमेडियल क्लासेस। अब जो ट्रेनीज उनके पास आते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस नहीं होती, कुछ बच्चे अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे। अब क्या होता था, बीच में वो फंस जाते थे कि जो कम बच्चे अच्छे बच्चे होते थे वो फेल हो जाते थे। तो रेमेडियल, फिर स्टाफ वर्क स्टेशन नीड अ रिविजिट, मेजर्स टू टेक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनीज डिसिप्लिन। अब ये मसला भी था डिसिप्लिन प्रोफेशनलिज्म का। मेजर्स टू टेक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, upgradation of infrastructure, implementation of structured mechanism for performance appraisal through KPI। अब ये चीजें अगर आप ढूंढना शुरू करें, देखें ये KPI स्टाफ की इंप्रूवमेंट के लिए, इससे ऊपर ले लें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, यानी इशू किसमें है, ट्रेनिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर इसका ये जो मेरिट बेस्ड कह रहे हैं आप, ये किसके स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं? स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए मेरिट बेस्ड नहीं होता था, बस जो आ गया ले लिया। अच्छा, जो टेस्ट ले रहे थे वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं था, बस टेस्ट था, ले लिया। मैंने पूछा ये टेस्ट कौन लेता है, कहते हमारे लोग लेते हैं। मैंने कहा बनाता कौन है, हमारे लोग। ये कौन अश्योर करता है कि सवाल ठीक बने?
ये सवाल तो आप अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लगातार कर रहे होंगे, जवाब मिल रहा है सर? नहीं मिलता। उसकी वजह ये लोग आइटम के ऊपर काम नहीं करते। देखो अब प्रॉब्लम पॉइंट समझो, ये ब्लू क्या है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनपुट दिया, देखो लैक ऑफ ऑन टाइम प्रोग्राम, सॉरी ये क्यूए वाले ने रिव्यू दिया, जो क्यूए वाला था उसने सबसे आखिर में दिया, स्टाफ और सबका आ गया, उसने ये दिया कि उस्मानी साहब ये मेरे ख्याल से है कि पीरियोडिक रिव्यूज जो हैं वो नहीं हो रहा है टाइम से। नंबर 2, लेस अट्रैक्टिव आरपीआई वेबसाइट, इंप्रूव द रिसोर्स एलोकेशन मैकेनिज्म, लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिर्फ 2 प्रोग्राम एक्टिव थे, पुअर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब अगर इन सब वीकनेसेस को हमने सैंडविच जब क्लस्टर बनाना शुरू किया तो हमारे पास ये क्लस्टर आया। देखो ये पहले रफ, देखो यहां शुरू हुआ एकेडमिक एंड ऑपरेशनल एक्सेलेंस, एक थीम ये निकाला, गुड गवर्नेंस, वो जो मसले आ रहे थे स्टाफ के साथ, क्वालिटी एश्योरेंस जो पीरियोडिक रिव्यू वक्त पे नहीं हो रहा था, और फिर ब्रांडिंग एंड इमेजिंग, लेस अट्रैक्टिव वेबसाइट। ये एक रफ स्केच बनाया। अच्छा देखो जैसे बताऊं, इफ यू गिव ए राइट डायरेक्शन टू इवन ऑफिस असिस्टेंट ही विल बी एबल टू परफॉर्म सर्टेन। मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसको, उसने चीजें मुझे निकाल के दी। अब मैंने क्या कहा उससे, मैंने कहा देखो अब ये तुमने कर लिया ना, ये देखे जरा ये एरियाज लिखे, इन एरियाज के आगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है ऊपर से। ये देखिए ये नंबर लिखे ना, किस नंबर पे कौन सी एरिया को हम एड्रेस कर रहे हैं। देखो ये वो उस बच्चे का काम था, इस काम को मैंने ऊपर थीम्स में डिवाइड किया, फिर मैंने थीम्स किसी और को दिए। ये पूरी एक टीम थी, एक साहब थे 70+, उनसे मैंने कहा कि आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट सऊदीया में जितने हैं उनके डाटा को लीजिए और मुझे उनके विजन मिशन एक जगह करके दीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक जगह करके दीजिए, और जो जो डाटा अवेलेबल है उसको एक जगह करके दीजिए। And he did it. 70+, he was looking for a job and he did it. A very good job. फिर दूसरी टीम इस लड़के को दिया, इसने मुझे एक करके दिया। अब देखो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आ गए। जब नंबर आ गए यहाँ पर, इसके बाद इधर आता हूँ वापस। अब ये देखो जरा सा इसको पढ़ के देखो, मैं अंदाजा होगा। कलर कोडेड इनिशिएटिव और एक्शंस, ब्लैक कौन से थे? इनिशिएटिव बेस्ड ऑन सॉर्ट। अब सॉर्ट में आपको पता चल गया कि ये मसले हैं, हमने थीम बना ली। जब थीम बना लिया, अब उन मसलों को हल कैसे किया जाए, तो ब्लैक वाले उनके हैं। पर्पल इनिशिएटिव एडेड बेस्ड ऑन आरपीआई फीडबैक, उन्होंने जो फीडबैक दिया कि भाई ये काम भी हमें मसले हो रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव ऐड कर लिया। फिर रेड इनिशिएटिव, अच्छा भाई ऑनलाइन आप लोगों को नजर आ रहा है क्या? जी सर आ रहा है। जी सर नजर आ रहा है। ठीक है, इधर आप देखिए रेड इनिशिएटिव बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जरा नोट करें, मुझे उनकी वीकनेसेस दिख गई, मैंने उसको थीम्स कर दिया। क्या मुझे सिर्फ वीकनेसेस ही इंप्रूव करनी है या मुझे उससे आगे जाना है? तो देखो पहला था इनिशिएटिव, वो जो आरपीआई वाले कह रहे हैं मुझे चाहिए। दूसरा कौन सा, जो मैं समझता हूं बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन कामों के अलावा भी। और आखिर देखो इनिशिएटिव कैरी फॉरवर्डेड फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रेटेजिक प्लान, पहले वाले में कुछ काम रह गए थे होने से। तो ये कलर कोडिंग स्कीम से देखो अब फायदा क्या हुआ। देखो ये पहला इनका थीम हो गया, ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी हो गई इनकी, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव्स के जरिए मैंने ये काम लिखने शुरू किए। ये काम स्वॉट पर है, ये काम फीडबैक पर है, और ये काम बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो देखो बेस्ट प्रैक्टिस कितनी सारी आ गई। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं वीकनेसेस के ऊपर काम करता, उनको बताता कि आपके एरिया इंप्रूव हो गए या आपकी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐड करने से क्या हुआ, दे आर नाउ अहेड ऑफ व्हाट दे वर परसीविंग, व्हाट दे परसीव्ड। फिर देखो ये रेड को आ गया, टू मेंटर गाइड एंड काउंसिल ट्रेनीज।
ये कहाँ से आया था? बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस से, और ये पिछले से कैरी फॉरवर्ड हुए। अब ये चलते आ रहे हैं, देखो सब ब्लैक है, 2 रेड आ गए, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये प्रीवियस से कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये 25% बना हुआ है सिर्फ अभी, क्योंकि जब आप स्ट्राइक प्लान बनाने जाते हैं तो अब देखिए, अब मैं आता हूं वापस स्टेजेस के ऊपर। ये आप लोगों को ये वर्ड फाइल दिख रही है, जो मैंने वर्ड फाइल अभी खोली है? जी सर, ये जो आ रही है वो दिख रही है, थीम 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली। नहीं 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 नहीं, ठीक है, शेयर करेंगे सर। आपको विंडो ठीक है। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। नहीं, वो आप इस पे जाएं वापस। अगर ऐसा कर ले, ये वाली पहले वाली सर। नहीं मैं कह रहा हूँ इंटायर में तो होता है स्क्रीन, तो फर्स्ट वाली स्क्रीन entire होता है, screen। एक में नहीं ना? ये सर तो शेयर ये इससे सब आ जाएंगी। जी सर। इससे आप जो भी शेयर करेंगे वो अब सर वर्ड अच्छा भाई, आपको वर्ड फाइल पे हाँ दिख रही है। अच्छा अब देखें, मैं डायरेक्ट इस पे इसलिए आ रहा हूँ कि मैकेनिज्म के स्टेजेस बताने के बाद फिर मैं आपसे टैबलेट डिस्कस करता, थोड़ा टाइम ज्यादा जाता। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, लेकिन इस बात पे यकीन करते हुए कि अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो आप पूछ लें। मैं आपको जबानी से बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या किया, टीम के जरिए सॉर्ट करवाया। अच्छा, सॉर्ट में एक दिलचस्प चीज क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप सॉर्ट कर रहे हैं, पेस्टल एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे? वो किताब के जरिए चल होता है, वो पेस्टल एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे? अब पेस्टल क्या है? ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। मैंने कहा भाई मैं जो तुमसे सवाल कर रहा हूँ सॉर्ट का, वो अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स है, उसको तुम पेस्टल में ले लो, यानी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है। फिर एक 5 इन्वेरियो टेक्निक है, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। मैंने कहा देखें पर्पस क्या है, क्या हम टर्म से खेलें या हम टेंजिबल आउटकम के ऊपर काम करें? तो फिर दे एग्रीड कि ठीक है, मैंने पहले से काम किया हुआ था तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, आप सॉर्ट के ऊपर कर लीजिए। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने सॉर्ट करवाई है। वकार तुम्हारा माइक खुला हुआ है। वकार कह दिया, वकार नहीं, जो गलती होगी वकार की। अच्छा, तो अब वापस आइए, हमने स्टैटिक प्लान शुरू करने के लिए सबसे पहले बात की उनसे, आप करवाना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं। उसके बाद एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टैटिक प्लानिंग टीम। उस टीम से कहा कि आपको सॉर्ट करवानी है सारे स्टेक होल्डर से। अब सॉर्ट कैसे होगी? आसान तरीका है, क्वेश्चन के ऊपर हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जरिए हो सकती है, या कुछ क्विक क्वेश्चन होते हैं। मैंने क्या किया, स्मॉल क्वेश्चन बनाया, दे दिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, और आप क्या मसले ढूंढते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाहर हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं बता दी। उन्होंने 3 सवाल के जवाब लिखे, मुझे हर एक में से कुछ ना कुछ मिल गया, और मैंने उसको बना के उनको भेजा कि आप बताइए आपकी स्ट्रेंथ ये है, या कोई स्ट्रेंथ ऐड करना चाह रहे हैं, ये वीकनेसेस हैं या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ये थ्रेट्स हैं ये ऐड करना चाह रहे हैं, ये चैलेंजेस ऐड करना चाह रहे हैं। ये उनसे करवा लिया, फाइनल शक्ल बन गई। अब जब फाइनल शक्ल आप बन गई तो आप ये भेजेंगे कमेटी को। कमेटी विल रिव्यू एंड विल डिसाइड कि क्या ये वीकनेसेस इतनी सीरियस तो नहीं है कि मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाए। तो वो कमेटी किसकी बनेगी? इंटरनल। एक्सटर्नल सिर्फ मैं था, यानी आप होंगे जाके काम करेंगे। अच्छा, जब वो फाइनल हो गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, अब हम कंसीव करेंगे बेस्ड ऑन जनरल स्ट्रेंथ एंड बेस्ड ऑन आवर वीकनेसेस, वी विल कंसीव द विजन एंड मिशन। ये वो मरहला होता है जब आपको कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी एंगेज करना पड़ता है। आपके पास स्ट्रेंथ भी है, आपके पास वीकनेसेस भी हैं। वीकनेसेस, सॉरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम दीज वीकनेसेस। अब ये टीम बैठी और इसे डिसाइड किया कि भाई आवर यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, अभी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपका मिशन ये, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आवर यूनिवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशन, बखाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिक्स है, कोई प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे सिवाय हेल्थ केयर। ये दरअसल आपकी डायरेक्शन तय करता है। तो जब आप उससे पूछ रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर से, वो कहेगा कि भाई पैसे,
VC कहेगा भाई पैसे तो हो लेकिन साथ साथ रेपुटेशन अच्छी बन जाए। अब मैं बना रहा हूँ, देखिए, to make a financially viable, to be a financially viable university known in the region, दोनों के काम हो गए, फाइनेंशियली वायबल भी हो गई और रीजन में नोन भी। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स इन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज नॉट बीइंग ऑफर्ड इन पाकिस्तान। जैसे आज ही मैंने एक से पूछा, साइकेट्री के अंदर एमफिल नहीं हो रहा कहीं भी पूरे पाकिस्तान, साइकोलॉजी में तो हो रहा है, साइकोलॉजी में हो रहा है, साइकेट्री में, और एक PhD ने उनको मिसगाइड कर दिया कि पेज इसमें तो हो ही सकता, टॉपिक ही नहीं होता साइकेट्री में। खैर, मैंने कहा आप शुरू, मैंने पूछा दुनिया में हो रहा है कि नहीं? हाँ दुनिया में तो बहुत हो रहा है। क्या बस ये मेडिकल से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, वही उसी बात कर रहा हूँ। उसका पूछा कि साइकेट्री में हम डिप्लोमा शुरू करना चाहें, मैंने कहा मास्टर्स क्यों नहीं? कहने के पाकिस्तान होता ही नहीं। मैंने कहा दुनिया में होता है? कहने हाँ। अच्छा फिर आप क्यों नहीं करते? कहने लगे क्योंकि किसी ने अब तक किया नहीं, इसको बताओ। ऐसी बहुत सारी फील्ड है सर, आपको देखिए ना HND क्या है। HND 2012 में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने स्टार्ट किया। जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे उन्होंने कंसीव किया, स्टार्ट करना शुरू किया। उसके इतने PhDs हैं, इतना प्रोग्राम चल रहा है, इतना वायबल। वो जो उन्होंने शुरू कराया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को PhD कराया, वो खुद HND नहीं थे, सही, लेकिन उन्होंने लोगों को करा दिया। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मना थोड़ी। इसमें मार्केट एनालिसिस भी दो ना, कि इधर आपके पास स्टूडेंट्स आ भी गए हैं, उनको इंटरेस्ट है भी, देखो ये भी नहीं, एक मिनट, देखो मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूं। अगर एंटरप्रेन्योर तुमसे कह रहे हैं ना कि मुझे सिर्फ मशहूर होना है या पैसे कमाने और मशहूर होना है, तो अगर बच्चे नहीं भी आते ना और मेरा प्रोग्राम यूनिक है तो मैं लॉन्च करूँगा। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सर जो CH प्रोग्राम है, कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज, वो कम बच्चे आते हैं। कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज नहीं, देखो एक बात बताओ, प्रोग्राम बंद तो नहीं हुआ? नहीं होता। अभी भी यूनिवर्सिटी क्यों मशहूर है? इसलिए कि उसके प्रोग्राम यूनिक है, ये कि वो यूनिक प्रोग्राम है। पाकिस्तान में इस वक्त कराची में नहीं ऑफर नहीं, पाकिस्तान में भी शायद आपको ना मिले कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज। अब देखें, एक बात बताएं पहले, आपने अभी कहा था आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी इंटरव्यू किया जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों? जो उस इंस्टीट्यूट का हेड था उससे क्यों नहीं मिले आप? तो हर काम में हर वक्त साथ था। बोर्ड ने इंस्टीट्यूट के हेड को अपॉइंट किया था। हाँ बोर्ड करता है ना। समझ गया बात आपकी, इसलिए कह रहा हूँ BOG से तो हम कोई चीज़ नहीं करते। यही तो गलती है, मैं तुम्हें बताऊं। अब मैं चल अच्छा एक प्राइवेट बात शेयर करूं मैं आपसे, इसीलिए लिखी भी नहीं कर रहा मैं। नहीं भाई कौन रखे, जरा सोचिए आप, स्टैंड प्लान बन गया, मेरी मीटिंग उनसे हुई और उन्होंने कहा कि well Dr. Usmani, I really appreciate that you have done so much. Have you added RACI? RACI? अच्छा मुझे RACI टेक्निक पता थी, तो मुझे पता नहीं था कि उसको RACI क्या है। Excuse me? No, no, we have not added it, although I did not understand. No, Dr. Usmani, this is very important. Come on, you need to add it with the RACI. जैसे उसने RACI कहा, मैंने कहा ना मुतमईन हो गया। RACI होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम अगर आप बनाएं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कंसल्ट किससे किया, इन्फॉर्म्ड किसको किया। मैंने क्या किया सोचे आप, पूरा स्टेटमेंट बन चुका है। मैंने KPIs जो बनी थी उसके आगे लिखा था इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। मैंने कैसे करो, KPI के आगे 4 कॉलम बना दो, एक पे लिखो R, दूसरे पे लिखो A, इसे लिखो C, इसके लिखो I। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है KPI? अकाउंटेबल कौन होगा, कौन है, कंसल्ट किससे करेंगे और इन्फॉर्म कौन। ये बन गया, वो भी खुश होगा, मेरी भी ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लीमेंट भी हो गया सर। हो गया इम्प्लीमेंट। अगर इस वक्त मेरे पास गूगल ड्राइव की एक्सेस होती ना, ये इसलिए बात कर रहा हूँ मैं सर कि ऐसे वाइस चांसलर साहब हैं या रजिस्ट्रार साहब हैं या डीन्स ऑफ द फैकल्टीज हैं, ये लोग आपकी टॉप मैनेजमेंट हो गए। बेसिकली यूनिवर्सिटी रनिंग अथॉरिटीज़ तो यही हैं। बाकी आपके पास एडमिन साइड पे कंट्रोल एग्जामिनेशन, डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं, वो तो ऑपरेशनल पार्ट आपका देख रहे होते हैं। तो BOG में जाना क्यों जरूरी? मैं बताता हूँ। BOG अपॉइंट हमारे नहीं होता ऐसा, लेकिन BOG अपॉइंट करती है चेयरमैन। जब चेयर को अपॉइंट किया तो BOG को डायरेक्शन देनी चाहिए
कि कैसा इंस्टीट्यूट बना। आप इसको कह रहे हैं जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है उसको, वाइस चांसलर हाँ, वाइस वाइस चांसलर को बता के भेजा जाए। आपने कभी सुना है ये सिलेक्शन कमेटी होती है वाइस चांसलर्स की, दे टेक इंटरव्यू एंड दे आस्क व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू विद दिस यूनिवर्सिटी। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल होता है। इसी तरीके से ये पूछने के बजाय आप बोर्ड के ऐसे से बताना चाहिए कि हम चाहते हैं एज ए बोर्ड तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। सर आपको नहीं लगता ये अथॉरिटी सिर्फ जो आदमी उसको हेड कर रहा हो उसके पास होनी चाहिए उस वक्त, ताकि आप उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकें? नहीं, देखो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंडिकेट जैसे कि यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट अगर इंडोर्स कर देते कोई फैसला तो वो फिर फाइनल होता है। क्यों? अकेले आदमी का फैसला इंडिविजुअल का फैसला होता है। ये आदमी का फैसला नहीं है, लोग हैं ना, टॉप मैनेजमेंट के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं। देखो टॉप मैनेजमेंट के सब लोग उस बीसी की तरफ देख रहे होते हैं, बोर्ड नहीं देख रहा होता। बोर्ड को पता है कि ये शख्स चेयर तो कर रहा है, सॉरी चेयर भी 5 दफा नहीं करता वो, लेकिन काम जो हम बताएंगे वो करे। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? फायदा नुकसान दोनों होते हैं। फायदा क्या होता है कि वीसी अकाउंटेबल रहता है। अगर बोर्ड कहता है ना हमें प्रेजेंट करो, ये प्रेजेंट तो करना है। नहीं प्रेजेंट कौन सी चीज, हमारे यहाँ कलरफुल नंबर प्रेजेंट कर दिया है, बोर्ड इंटरेस्ट ही नहीं लेता उसको पढ़ने में। आपको ये बताना होगा किसी बदकिस्मती से कभी किसी जगह पर इफ दे इनवाइट मी टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस आई गो विद द नंबर्स, आई गो विद द नंबर्स के नंबर्स क्या दिए गए हैं, वही वाली बात एब्सोल्यूट नंबर है या रिलेटिव नंबर है। सर नंबर्स तो आपको हर जगह बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं देन आई गो फर्दर। खैर तो कोई वक्त निकल जाएगा इसका। ये सर इससे रिलेटेड मैं इसी से वापस आ रहा हूँ। देखो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डायरेक्टर क्यूसी, ये मैंने लिखा है टेलर करके, मतलब यहाँ पूरी टीम का नाम लिखा। एग्जीक्यूटिव समरी, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, वापस आऊंगा इसके ऊपर। इंट्रोडक्शन, इदारा कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटजी मेथोडोलॉजी, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, कंडक्टिंग SWOT, डिफाइनिंग थीम्स, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इनिशिएटिव, फिर स्ट्राइक प्लान का ड्राफ्ट बन जाएगा। और उसके बाद फिर अब आ जाइए सिचुएशन SWOT एनालिसिस। देखिए ये हुई भी है, विजन मिशन वैल्यूज। अब जरा सा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। सबसे बड़ा मसला आता है विजन मिशन और वैल्यूज। मेरे पास, मैं सबसे कैसे दिखाऊंगी, एक यूनिवर्सिटी ने भेजा कल और एक हफ्ते के बाद दोबारा उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, सर मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था, जवाब दे दें। We are pleased to appoint you. यार बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने आधा छोड़ दिया हमारी मीटिंग। अच्छा चलो, We are pleased to inform you. आप मुझे बता देते तो मैं आगे चलता। काफी इम्पोर्टेंट है। सलीम कहाँ है? सलीम ऑनलाइन है? जी सर, सलीम चलो चलिए चेक हाँ चेक करते हैं। स्टॉक की मीटिंग। हाँ, Vice Chancellor is pleased to appoint you. Sorry, with the approval of the Vice Chancellor, we are pleased to appoint you. मैं तो ये कहा ही नहीं था। मैं तो कहा ही नहीं था, मुझे किस बात का वो। अच्छा है, नीचे डॉक्यूमेंट अटैच किया होता है जिसके अंदर 20 नहीं 10 मिशन स्टेटमेंट लिखे थे। इनमें से कोई एक बता दे। अरे यार तो क्या ऐसा कौन सा सही है? तो सर ऐसे कर लेते हैं। नहीं, मैं अकड़ हो गया। अब देखो इसमें मसला क्या है, वो उसने चैट जीपीटी से निकाले, साफ दिख रहा है 10 बना लिए, जिसको मैं ओके करूंगा फिर वो जाके कमेटी में उस पर डेलिब्रेशंस होंगे। कौन सा कि मेहनत कर लेता है, डीप सीक से ज्यादा अच्छा कर रहा है। अच्छा चलता नहीं है रिटर्न चल रहा है। जब आगे बढ़ूँ तो आप सोचें कि वो 20 उसके बाद मुझे दे दिए मिशन स्टेटमेंट के 10, वो 10 20 मैं इसमें टिक कर दूं, वो आगे बढ़ जाएंगे। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है कि जितना मुश्किल विजन होगा उतना ही काबिल कबूल है, जितना मुश्किल मिशन होगा उतना ही काबिल होगा, जितनी जबरदस्त लैंग्वेज होगी वो अच्छा होगा। एक बड़ी आसान सी बात है, व्हाट डू यू वांट टू बी इज अ विजन, व्हाट आर यू डूइंग टू बी लाइक दिस विजन। अब आप जब कभी भी विजन पढ़ रहे हो तो टू बी लिखा नहीं है, जैसे अमंग टॉप 10 खुद बहुत विजन तय हो गया,
अब अगर मैं आपसे कहता हूँ मिशन बताइए क्या था इंस्टीट्यूट का, उसको बस दफा पे लिख देते हैं अमंग बेस्ट यूनिवर्सिटीज या अमंग बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। देखिए मैं इसके सामने खोल रहा हूँ आपके सामने कराची यूनिवर्सिटी, सबसे आसान तरतीब से हो सकती है, क्योंकि अगर करेंगे तो पूछने वाला नहीं होगा। तो उसी के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो ये ऐसा नहीं करेगा, हम सब जगह स्टूडेंट हैं। आप कौन सा कुछ कर लेंगे? है कभी नहीं, यहाँ होगा बहुत मुश्किल है मिले आपको। बाकी सब लोग अच्छा ही नहीं, प्रोस्पेक्टस कहाँ पर है? तो होम पे होना चाहिए वैसे तो। नहीं, एडमिशन होम पे होता है अरे डॉक्टर साहब our history के संग about us डिसअपियर कर दिया है, लेकिन उन्होंने उसे डिसअपियर किया वैसे। गूगल पे लिखते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अपना दिखा है। Become globally recognized center of excellence in higher education. AI इंजीनियर लीडर्स। अब देखें जरा मेरे साथ पढ़िए, मिशन इज टू बिकम अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन एमिंग टू अटेन इंटरनेशनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, अब बताइए मुझे ग्लोबली क्या इनको दुनिया में लोग यानी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाह रहे हैं किसके अंदर? इन एजुकेशन रिसर्च इनकी रैंकिंग सबसे पुअर है, किसी भी इंटरनेशनल रैंकिंग में नहीं है ये कराची यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, और जरा नोट कीजिए, अगर ये मिशन स्टेटमेंट है, आप बताइए क्या ये मिशन स्टेटमेंट है या विजन है? तो विजन है, तो भी अभी तो कहा था ये तो विजन है, मिशन तो नहीं। अब आप देखिए आगे, सर टू बिकम लिख दिया ना उन्होंने शुरू। यही तो कहा विजन में यही आता है टू बिकम। अच्छा ये मिशन देख रहे हैं। मिशन अब देखें केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कोई होगा इसका छोटा सा टू पार्ट। बिकम ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। अब आप देखिए वही जुमला बहुत प्यारा बनाया है, केमिकल वहीं से उठा के डाल दिया। नहीं, लेकिन दिलचस्प बात है यहाँ विजन लिखा है, वहाँ मिशन था। और उसी का सेकंड पार्ट मिशन है। ये करेक्शन कर दिया। सुने, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, एक बहुत बड़े इदारे ने मुझको बुलाया एक मीटिंग के लिए कि आप हमारे साथ मिलकर विजन मिशन बनाएं। उसमें सारे वाइस चांसलर्स थे, मैं एक ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट था। कहा कि विजन मिशन बनाते हैं, आप लोग बनाइए, आप बनाइए। एक ने कहा विजन, जी सर सर प्लीज। एक ने कहा मैं 3-4 लोगों का मिशन बनाते हैं, दूसरे का मिशन बनाते हैं। सब ने बना के अपनी पर्चियां दे दी एक साहब को, उसने टाइप करने भिजवा दी। मेरे साथ बैठी थी डॉक्टर सलमा, ऐसे ही फिक्टिशियस नाम है, उन्होंने विजन लिखा। क्या लिखा? विजन। लिखा हो नहीं, जब टाइप होने गया तो विजन की जगह मिशन लिख दिया। अब सुने मेरी बात, ये तो जुल्म इस पे क्या था, अप्रूव कर दिया सब ने अपने उसको दिया कि ये मिशन अच्छा लिखा है। ये इन्होंने लिखा। अरे मीठी होगी ना आपकी, ठीक है मेरी भी विदाउट सर उनकी रेपुटेशन ऐसी होगी कि ये बहुत अच्छा काम करती है। अरे क्या मीठा मीठा हो रहा है, बस खा पी लें जो मिल रहा है। मुझ पे दर्ज कर रहा सर आपको थोड़ी कह रहा हूँ मैं, आपको तो कॉफी पिलाऊंगा सर। मैंने कयानी से एक आम का पौधा मंगवाया था। अच्छा यार सर क्या क्यों सर, अगला सवाल तो देखिए। अच्छा वापस आइए, वो विजन डिस्कशन शुरू हुई उस मिशन के ऊपर। मैंने कहा देखें इन्होंने विजन लिखा था, ये विजन नहीं है। उस पर एक एक्सपर्ट ने कहा, जो कि बहुत पाकिस्तान के मशहूर एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा लेकिन ये एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ना, तो ले लो इसको। वो टाइप हो गया, अप्रूव नहीं हो गया।
ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से विजन मिशन कंसीव किए जाते हैं। सर तो क्या इसकी वजह ये है कि जो भी बनाने वाले हैं असल में उनकी प्रियोरिटी नहीं थी। मैं जानता हूँ जिन खातून ने एतराज नहीं किया था, बहुत पढ़ी लिखी खातून, अगर वो थोड़ा सा सोचती तो शायद सही कर देती। सही, ये किसी खातून ने डिसाइड करना था? नहीं, डिसाइड मैंने करना था, लेकिन कमेटी के अंदर कुछ खवातीन कुछ हज़ार थे, लेकिन रिगार्डेस ऑफ जेंडर वो खातून बहुत पढ़ी लिखी हैं, ऑलरेडी पढ़ी लिखी, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी खातून है यार। भारत में ऐसे नहीं चल सकते हैं, चल सकता है अच्छे से। अच्छा भाई, वही बहुत हाई प्रोफाइल आदमी। वापस आइए। सर तो नहीं देखी ना चाय, तो मेरी चाय आती है, सब लोग ऑफर करेंगे, देख लो। अच्छा, तो सर विजन फाइनल हो गया? अब वो तो फाइनल हो गया। अब मेरी बात वापस आ रहा हूँ मैं कि देखें, जब कभी आपको स्टडी प्लानिंग जिंदगी मिले या फिर अपने इदारे के लिए बनाएं, तो सबसे पहले चीज समझ दीजिए कि विजन मिशन वो बने जो समझ में आए। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, देखिए, जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें सर यहाँ एक छोटी सी बेस्ट प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी की शेयर करना चाहूँगी। सर हमारी यूनिवर्सिटी में बकायदा विजन मिशन को समझ कंसीव उसको समझाने की एक्सरसाइज। आपके पास जो साहब बैठे सर, जो एचईसी की टीम आई थी, देखिए रिव्यूअर क्या करते हैं आके, पता है आपको? उन्होंने ये पूछा था आईपी में, और उस दिन मुझे पता चला कि देखिए ये कैसे चेक करते हैं। उन्होंने कहा भाई बच्चों से चल के पूछते हैं विजन मिशन क्या है। सर देखिए, हमें एज ए क्यू एक्सपर्ट ये करना चाहिए ना, बच्चों को तो बताओ आपकी यूनिवर्सिटी का विजन मिशन क्या है। यहाँ हमारे स्टाफ को नहीं पता होता। मैं तो सर पीट लिया मैंने, क्या जाके उन्होंने बच्चे से पूछा तो इतना बड़ा है मिशन हमारा, 6 स्टेटमेंट है उसकी, वो 6 स्टेटमेंट किसे याद होंगी? उसको भी चला दो ना, घूम के वापस नहीं आ जाएंगे वो। तो जो आप बात कर रहे हैं ना सर, जितना आसान होगा उतनी जिंदगी आसान सबकी रहेगी। ये पढ़ा सर आपने बदल दिया, वही है ना? To be a socially accountable, nationally benchmark institution, aspiring to improve health through education, leadership, scholarship and community service. ये बताइए यार, कुछ तो बदला है सर इसमें। मेरी बात सुनिए बहुत से। विजन का मतलब होता है टू बी, और मिशन होता है व्हाट यू आर डूइंग टू अचीव योर मिशन। ये बताइए, विजन के अंदर मिशन भी नहीं आ गया, दोनों चीजें नहीं आ गई। टू बी सोशली अकाउंटेबल, एस्पायरिंग टू इम्प्रूव हेल्थ। अब ये जो थ्रू लिख दिया ना, ये थ्रू दरअसल मिशन के लिए होता है। उसके लिए सर नीचे ठीक है। अब ये लिखिए आप, टू डेवलप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, हम ये तो नहीं कर रहे, एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। अब हमसे कोई पूछे कैरेक्टर बिल्डिंग की आप क्या करें? फॉर पोटेंशियल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल एंड लाइफ साइंसेज, फिर हमसे पूछा जाएगा आप एमबीए क्यों करा रहे हैं? हमारे मिशन में तो नहीं। ये वैसे पूछ लेंगे वो किसी दिन आपसे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता है ना आपको, पूरा आपका चार्टर चेक हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि चार्टर में जो चीज अवेलेबल है आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मेरी बात सुने, हमें पूछ चुके हैं और हमने चीफ मिनिस्टर को लिख दिया क्या मैं खत्म कर दूँ कि हमें ऐड करके देइए। एचईसी तो ये बात करती है, चार्टर देखेंगे हम। अच्छा, आप वापस आइए, देखें इसके ऊपर। इतने बड़े इसके अंदर काम की चीज, आपको जो ऊपर बात कही थी वो शॉर्ट स्वीट थी, उसी को उन्होंने फैला दिया। अब ये चीज कॉम्प्लेक्स हो गई। आगे बढ़े आखिरी लफ्ज, who would be committed to professional excellence based on community and research orientation, having ever evolving contemporary knowledge and technical help। अब बताइए कि इसके अंदर कम्युनिटी कहाँ पर है? कम्युनिटी है ना, बेस्ड ऑन कम्युनिटी है ना सर। कम्युनिटी है सर, चौथी लाइन में, तीसरी लाइन क्या है? कम्युनिटी है, तीसरी लाइन, थर्ड लाइन में है ना सर। मिशन की थर्ड लाइन, बेस्ड ऑन कम्युनिटी। पर वो तो जुमला क्या लिखा है? पढ़ लिया मैंने, इसलिए तो कह रहा हूँ, पढ़ लिया है। कम्युनिटी लिखा हुआ है, Committed to professional excellence। कम्युनिटी के लिए। आपने कहा था इसमें कम्युनिटी का है, हमने बताया। नहीं, बात सही है आपकी। आपने अपनी एक्सीलेंस के लिए कम्युनिटी को रखा है, किसी और के लिए। अब सोचे, आप जब मिशन ही टेढ़ा बनाओ, जब प्रोग्राम अलाइन नहीं होंगे
हाथ आ रहा है करवा। आखिरी देखें एग्जाम्पल, अब देखें इसको पढ़ें आप। इसमें विजन में क्या मसला है? To be nationally recognized nationally and internationally for the advancement learning and impact on industry काफी सारी चीजें बढ़ रही हैं। देखिए मसला है इंटरनेशनल। internationally. हाँ। अभी सलीम हबीब को कराची में ही लोग जानते हैं, सिंध में भी शायद नहीं जानते हों पूरे, और ये नेशनल से इंटरनेशनल चले गए। तो दो ब्रॉड इन्होंने ऐड कर लिए। फिर देखिए अब इसको पढ़े जरा, इसको पढ़ के मतलब निकालें क्या मतलब निकल रहा है। To advance quality education for creating impact on society, economy, industry, and environment through development of ethical and entrepreneurial leadership that is committed to improving the lives of all इस शेर stakeholders. में शायर क्या कहना चाह रहा है? अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। है तो विजन ही ना, मतलब अगर वो इंटरनेशनली फॉर नाउ अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, बट फ्यूचर में तो उनका प्लान तो है, विजन तो यही है, तो इसमें क्या इशू है अगर वो इंटरनेशनली उसको वो कर रहे हैं? जस्ट मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए कि ख्वाब टू बी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद रीजनली रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप डायरेक्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज चले गए तो अगले 50 साल तक आपका विजन ही रहेगा, इट विल नॉट टर्न इनटू रियलिटी। तो इसीलिए विजन देखा जाता है, जब स्ट्रेटेजिक प्लान आप बनाते हैं तो आप ये तय करते हैं कि अगले 5 से 10 साल में हम कहाँ होंगे। तो ये अगले 50 साल में भी यहाँ नहीं होंगे, ठीक है। 5 साल बाद से अपना विजन रिवाइज होना चाहिए। तो मतलब आफ्टर एवरी 5-10 years हमें विजन रिवाइज करना है, दैट इज आल्सो मैंडेटरी। हमें ये कौन आमिर है नहीं, डॉक्टर आमिर, इसकी वजह ये नहीं है कि हर 5 साल बाद करना है। इसकी वजह ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज चीजें अचीव करते हैं ना। आप ये थोड़ी होता है कि डायरेक्ट मैट्रिक में चले जाएंगे, बच्चे को पहली क्लास से शुरू करेंगे ना। एग्जैक्टली सर। अच्छा आप देखिए, अच्छा आप ठीक, देखिए आगे ठीक। देखिए इसके अंदर ये जुमला देखिए, टू एडवांस क्वालिटी। मैं डांट नहीं रहा था, मैं इसी तरह बात करता हूँ। हाँ हमें जानता है। यही कह रहा हूँ। देखिए अब इसका मिशन में प्रॉब्लम क्या है? मिशन में प्रॉब्लम ये है टू एडवांस क्वालिटी एजुकेशन। ये कर क्या रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। लेकिन जुमला देखिए आप, टू एडवांस क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च एंड प्रैक्टिस। क्यों एडवांस कर रहे हैं? फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यानी बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहे ये लोग, यानी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं एडवांस कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को। रिसर्च फॉर प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट। किस तरह से? थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। अब आप सोचें एथिकल एंड एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। सर अगर इसमें मैं टू एडवांस इन क्वालिटी एजुकेशन लिख दूं तो कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? देखो तुम्हारा काम क्या है? प्रोड्यूसिंग समबडी, उसके जरिए कुछ करोगे। इसमें वो ग्रेजुएट कहीं आ ही नहीं रहा, देखो कहाँ है ग्रेजुएट इसके अंदर। अगर तुम कहते हो लीडरशिप दरअसल वो अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड है, तो अंडर ग्रेड लीडरशिप डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। बच्चे इन्होंने ऑल स्टेक होल्डर्स को लिख दिया था, अरे इंक्लूडिंग द लाइफ ऑफ ऑल अंडरग्रेजुएट इनके क्वालिटी के बयान तो भाई ये तो ट्रस्ट बन गया, पूरा ट्रस्ट है जो हर एक की जिंदगी बना देगा। बच्चों की नहीं बने, सबकी जिंदगी बन जाएगी। बच्चों के लिए स्टूडेंट्स भी लिखते हैं। सर ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं, सर ऑर्गेनाइज देखो द लाइव्स ऑफ ऑल स्टेकहोल्डर इंक्लूडिंग फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट, एलुमनाई, So यहाँ ऑल स्टेकहोल्डर इंक्लूडिंग, मेन स्टेक होल्डर तो स्टूडेंट ही तो है। और उसके अलावा देखिए कहां पर इसके अंदर आप देखिए, इसमें मेरा पहला सवाल होगा पोजीशन के ऊपर है, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, ये मिशन कितने अरसे में पूरा होगा? अगर इसको आप फर्ज करें ग्रेजुएट डाल भी दें, कितने साल में यहाँ तक पहुंचे? ये असल बात है की चीजें शायद सेंस बना लेती, लेकिन आप ये हो गई नहीं, देखो लफ्जों से ट्विस्ट किया गया है। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूं, अगर हमने एक भी प्रोड्यूस कर दिया जिस भी लेवल पे हम ट्रेन कर रहे हैं, तो सर मिशन अचीव हो रहा है।
अच्छा, तो अगर 100 बच्चों में दाखिला दिया था, 1 लीडर बन गया। एक भी पकड़ा तो बड़ा तो सही। नहीं आप समझी नहीं, तो फिर मेजर क्या क्या किया आपने? 1%, एक पास हुए, 1 नंबर। भूतनाथ जाता है, एक मूवी आता है ये भूतनाथ, उसमें वो बच्चा कहता है मैं फूक मारूंगा सारे पत्ते हिल जाएंगे, वो फूक मारता है, कहता है एक भी नहीं हिला, कहते वो हिला था। तो द पॉइंट है। अच्छा, आप देखिए वापस आइए कोर वैल्यूज के ऊपर। एम्बिशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, अब ये लोग लिख देते हैं। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि अपने सारे एक्शंस के अंदर ये वैल्यू सिस्टम दिखाएं कहां है, फिर क्या हो? ठीक है, आप इसी से शुरू कर लें। अगर रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, या आप शुरू कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड वैल्यू। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूट सोसाइटी को सर्व करेगा। सर इनोवेशन ही आप देखते हैं, इनोवेशन आप किस हद तक मतलब। अच्छा चले, खैर मैं सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूं कि विजन मिशन केयरफुली डिजाइन होगा तो फिर आपके आगे डायरेक्शंस तय होंगे। और आसान रखिए ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे, आप कर सकें उस पर काम। तो देखिए ये आपने भरा, इसके बाद आ जाइए आप इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थीम्स, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं गोल्स। तो गोल्स क्या है, मैं कहता हूँ तुम्हारे थीम्स क्या है, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजिक पीरियोडिटी क्या है। एक दफा मेरा इंटरव्यू हो रहा था 2013 में, उसने कहा उस्मानी साहब व्हाट आर योर स्ट्रेटेजिक पीरियोडिटीज। मैंने कहा ये हैं। ओके देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लान एंड टेक्टाइल प्लान। अब ये सवाल उमर उस वक्त किया था जब आपको बताना हो। अच्छा, मुझे अंदाजा से टेक्टाइल प्लानिंग क्या होती है, यानी ऑपरेशनल। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो आप सवाल पूछे टेक्टाइल लेवल का है, हाउ डू यू हैंडल, unless I meet the team I will not be able to comment how I am going to operationalize it. पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप थॉट आउट करते हैं और एग्जीक्यूशन लेवल पे आप, टेक्निकल लेवल पे आप एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, उमूमन 2 से 3 थीम्स निकलते हैं। जब आप सारी सॉर्ट को जमा करेंगे उसके क्लस्टर बनाइए, क्लस्टर बना के 3 4 5 एरियाज निकल आएंगे जो आपके थीम्स कहलाएंगे। अब इन थीम्स को सामने रखकर आप लिखेंगे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कैसे लिखेंगे, अगर आपके 4 थीम्स हैं, फर्स्ट करें 4 थीम्स, मैं वापस इस पे आता हूं ताकि आपको एग्जांपल दिखा सकूं। डिस्कनेक्ट हो गए क्या सर? मेरा ख्याल है होस्ट ही डिस्कनेक्ट हो गया है, आई डोंट नो। शायद वो क्लास टाइमिंग शेयर होगी ना, 2 आवर्स या 3 आवर्स। तो व्हाट शुड वी डू? मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं उनको। ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। नौमान को कॉल कर लो, नौमान। चल करता हूँ।
अच्छा, जो कुछ डिस्कनेक्शन के बाद बताया था बस यही हासिल कराम था, बाकी चीजें जितनी भी शुरू बताई थी वो ऐसे ही थी, ठीक है। अच्छा भाई वापस आइए। अच्छा देखिए, मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। अब आप देखें, आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए किस पर, आपने क्लस्टर बनाए, क्लस्टर बना के थीम्स बना दिए, और उन थीम्स में ऐड क्या किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपने थीम्स की बुनियाद पर हर थीम में से 2-2, 3-3 ऑब्जेक्टिव्स निकालिए। फर्स्ट कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे अभी लिखा हुआ आ रहा था ना, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ। नेशनल लेवल का आपने कह दिया कि उसको फॉलो कीजिए। नहीं, मैं इस पे था। मेरे ख्याल में बंद हो गया। अच्छा, वो पहले हो। स्क्रीन से डायरेक्ट स्क्रीन ये करोगे, बाकी तो बहुत शेयर हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जरा सा मेरी बात देखिए, क्योंकि आखिरी वहाँ स्टेज पॉइंट्स हैं, समझिए जरा सा। मैं एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट, पीपल प्लेसेस का था थीम, इसकी प्रायोरिटी थी ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, आप चाहे तो प्रायोरिटी रखिए, आप चाहे तो ना रखिए। मैं देखिए स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये निकाला, और स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये निकाला, और स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये निकाला। इसके बाद थीम चेंज हो गया, तो 3 ऑब्जेक्टिव निकाले मैंने एक थीम से। अब देखिए, मैं इससे दिखा रहा हूं आपको कि ये नोट करें आप, ये स्टडी का ऑब्जेक्टिव था, इससे मैंने क्या निकाला, इनिशिएटिव। ये हो गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है ब्रॉड काम, जो करेंगे हम टू इनहेंस पोर्टफोलियो ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑप्शंस फॉर द स्टाफ टू सपोर्ट देयर जॉब फंक्शन। ये मैंने इनहेंस करना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो। अब इसमें काम कौन कौन से होंगे, पहला काम ये होगा, दूसरा काम ये होगा। फिर आ जाइए नंबर 2, इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच क्या है? हाँ, अब आइए देखिए कहां पर है, सेकंड 5.1 टुवर्ड्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अजीब लग रहा है ना सुनकर, वहां पर सिर्फ मेल को बुलाया जाता था, फीमेल को इंगेज नहीं किया जाता था। और चूंकि 2018 के बाद से चेंजेस आई हैं, तो मैंने जो बनवाया था वो सब चेंज नहीं हुआ था पहले वाले में। अब वाले में ये हुआ कि खवातीन हमारे साथ होती नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए। अब जितनी ट्रेनिंग होगी उनको इंगेज किया जाएगा। अब देखिए, ये 2 काम हो गए। अब जरा सा मेरे साथ रुक के गौर कीजिएगा, ये इनिशिएटिव कैसे असेस होगा, इन 2 एक्शन से ना। जब एक्शन हो जाएंगे, इन एक्शंस की कंप्लीशन का क्या पता, कैसे पता चलेगा, डेटा एसओपी बनाएंगे आप। नहीं, मेरी बात बहुत सुनना, मैं KPIs में कन्वर्ट कर दूंगा इन एक्शंस। अब जरा देखो, मैं इसको बना रहा हूँ, वर्क टुवर्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच फॉर परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर 80% हो गए तो खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आ गई ना। देखो, कंडक्ट इंस्टीट्यूशनल बेस्ड सेमिनार इनवाइटिंग प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड, नंबर ऑफ इवेंट्स अरेंज। अब देखो, जब मेरे पास नंबर ही दोनों पूरे हो गए, तो मैं कहूंगा मेरा ये वाला काम हो गया, और जब ये वाला काम हो गया, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो। सेक्शंस तो बेसिकली KPI में कन्वर्ट कर देंगे। अब जरा नीचे आओ, देखो कितने हुए, अगर एक लगा रहे हैं तो भी सही है। नहीं, अब देखो ये वाली बात आ रही है, रुको। Develop HR manual containing policies and SOP for recruitment and retention of qualified staff. अब ये डेवलप करना है, इसकी KPI क्या बन जाएगी, अप्रूव्ड मैनुअल ऑफ HR बन गया, क्या हो गया। वैलिडेट द मैनुअल विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब percentage compliance of the manual with international best practices by the third party.
अब बताइए आप, अगर परसेंटेज कंप्लाइंस 80% है, इसका मतलब मेरा मैनुअल इंटरनेशनल मैनुअल में सिर्फ 20% के रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास एरिया फॉर इंप्रूवमेंट क्या है? 20%। सही। अगर आप नोट करें तो ये देखें, अच्छा ये देखें, टू डेवलप केपीआईज एंड देयर कंप्यूटेशन फॉर अप्रेजल ऑफ एचआर कंसर्न हेड्स। आपको हेड्स के लिए माइक ऑफ कर दो। अब यहाँ से करते हैं ना, म्यूट कर दो। अच्छा, इससे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, छोटा सा। एक दफ़ा मैं इसी तरह किसी मीटिंग में बैठा हुआ था, आप जानते हैं उनसे, उनसे कोई भड्डा हो गया इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस की कोई चीज़ थी, मैंने कहा उन्होंने नहीं दिया, पूरी मीटिंग में झगड़ा हो गया। पहली दफ़ा मीटिंग हुई इसमें कोविड के बाद, वो बैठे हुए थे, मुझसे कहीं गलती से बटन उन्हीं का दब गया। वो होता था उस ज़माने में किक का ऑप्शन, इज बीन किक्ड आउट, किस तरह का था वो थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन करके कह रहे यार आपको क्या मसला है आपने मुझे इसमें से किक मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा भाई उसे गलती से हो गया। तो ये देखिए अब तो ये वाला ऑप्शन है, पहले कुछ दूसरा आता था कि ना आपने इसको निकाल दिया उसमें से, जैसे व्हाट्सएप में आता है रिपोर्ट यू। हाँ। अच्छा देखिए जल्दी से वापस आए इसके ऊपर। ये देखिए आप, मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव से इनिशिएटिव, हर इनिशिएटिव को 2-3 एक्शन में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप अकेले हैं इंस्टीट्यूट में तो 2 से 3 थीम बनाइए, 3-4 ऑब्जेक्टिव्स और हर ऑब्जेक्टिव नीचे 2 से 3 इनिशिएटिव्स, बस उससे ज्यादा मैनेज नहीं कर। वैलिडेट द मैनुअल पे आपने कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल कंप्लायंस, फिर इसको जो आप बात कर रहे हैं वो पीरियोडिकली उसका असेसमेंट हो। नहीं देखो अब आगे साल के बेसिस पे एक तो होगा नहीं, मैं दिखा रहा हूँ क्या होगा आगे। देखो ये सब इसी तरह से कर लिया। अब इसके बाद मैं आ गया वापस इसके ऊपर। अब जरा देखिए मेरे साथ इसको, ये देखिए ये शक्ल बन के कैसी आई, ये उसका स्टैटिक प्लान। अब मैं नीचे चल रहा हूँ, ये सब मैं आपको सिर्फ वहां लेके जा रहा हूँ जहां से मैंने इसके ऊपर जो आपको क्लियर किया एक्शन पार्ट। ये देखें, आपको ये लगेगा नहीं कि वो सब जो हमने स्क्रैच में लिखा था ये सब अब पब्लिशेबल डॉक्यूमेंट बन गया है। ये लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे सेशन वहां जो चल रहे थे, और ये उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मैं कहीं हूँ, चले इसमें नहीं है, ऊपर था मैं, तो माफ कीजिएगा मुझे ऊपर जाना पड़ा। बात सही। देखिए इसमें छुपाया, अरे सर आपको नहीं लगा, मुझे छुपा दिया, इसका गया ही होगा शायद, आपने फोटो खींचा। आपने भी ये तो नहीं पहना। अच्छा देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ इसको। मैंने तो सर तजस्सुस ये हो गया कि आपकी तस्वीर भी नहीं आ रही। विजन मिशन ये कौन? अच्छा अब सर देखिए यहाँ से नोट कीजिए मेरे साथ, देखिए थीम आपकी जवानी की तस्वीर बखार को म्यूट कर दे, आप खुद ही करते सर। इनिशिएटिव जरा नोट करें, देखिए मैंने सारे इनिशिएटिव एक जगह कर दिए, फिर ये प्रायोरिटी 2 सारे इनिशिएटिव एक जगह पर। उसकी वजह क्या है? देखिए मैंने आपसे क्या कहा था अभी, इनिशिएटिव के नीचे एक्शन आएंगे, यही कहा था ना। देखिए ये मैंने एक जगह कर दिया ताकि समरी में कोई पढ़ ले। और आप ये देखें केपीआई, हर इनिशिएटिव का केपीआई बनाया है। अब देखिए, टू टेक मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ कंप्लाइंस विद द प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, परसेंट ऑफ न्यू ट्रेनिंग सेटिस्फैक्शन विद द एडमिशन प्रोसेस। ये हो गए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के केपीआई, सॉरी ऑब्जेक्टिव और उनके केपीआई। अब नीचे देखिए आप, ये सब वही चल रहे हैं, ये इनिशिएटिव के केपीआईज आ गए। 6 नंबर है ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर है उसका इनिशिएटिव। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 उसका इनिशिएटिव। इसके बाद देखिए आप, ये आ गया एक्शन प्लान फॉर इनिशिएटिव। अब जरा मेरी बात याद करें,
स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उसके नीचे इनिशिएटिव, उसके नीचे रिक्वायर्ड एक्शन। अब देखिए मैंने 2 एक्शन वहां लिखे थे ना, ये 2 एक्शन आ गए। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कंप्लीशन डेट क्या होगी, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फ्रीक्वेंसी भी मेजर क्या होता ही भी है। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के साथ। अब देखिए आप अगर ये मैं देखूं तो ये प्रोग्राम को पूरा पता चल गया कि उसको किस वक्त क्या करना है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुझसे कहा हम हर कस्टोडियन को, जैसे काउंसलर है ना, इसके नीचे आप देखिए काउंसलर, ये ट्रेनिंग मैनेजर, कहा कि हम सारे कस्टोडियन को बुला देते हैं, आप उनको ये काम समझा दीजिए। मैंने सबसे कहा कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इसको कैसे कंप्यूट करना है, ये काम आप करेंगे, कंप्यूट ऐसे होगा। जो क्यूए मैनेजर था उसने क्या किया, सबसे कहा कि आप मुझे इन केपीआईज के रिजल्ट देंगे। इन रिजल्ट को उसने रख दिया ऑब्जेक्टिव के रिजल्ट के अंदर। जब ऑब्जेक्टिव के केपीआई के रिजल्ट आ गए, खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो आप दिखाएंगे बोर्ड के अंदर, देखिए हमने 7 ऑब्जेक्टिव रखे थे, हर ऑब्जेक्टिव के 3 इनिशिएटिव्स थे, हर इनिशिएटिव के लिए 2 एक्शन थे, ये बन गए टोटल 72 एक्शन। 5 साल का टाइम है, जरा नोट कीजिए, 2024 से 2028 का टाइम, जरा नोट करें। प्लान एंड एग्जीक्यूट ऑन टाइम प्रोग्राम पीरियोडिक रिव्यू। अब आप नोट करें, परसेंटेज प्रोग्राम रिव्यूड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट है हर साल एक दफा, अब बताएं 5 साल के बाद अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो मैं कहूंगा ना 100%। परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस विद एपीआर रिकमेंडेशन, एनुअल प्रोग्राम रिपोर्ट रिकमेंडेशन, कितनी कंप्लायंस हुई। अब क्या होगा, अगर 100% नहीं हुई तो बोर्ड पूछेगा क्यों नहीं। इसका जो डैशबोर्ड उस लड़के ने बनाया था, वो चूंकि उसका अपना है तो मैं शेयर नहीं कर सकता, उसने ये सारी चीजें डाल दी एक्सेल के ऊपर। जो काम नहीं हुआ वो रेड, जो हो गया वो ग्रीन। अब वो सामने दिखा रहे हैं, देखिए ये परफॉर्मेंस है। अब क्या है, देखिए आप ये हैं, फर्ज कर लें आपको पता है हर साल मुझे ये काम करना है टाइम पर, तो स्ट्रेटेजिक प्लान की जो कमेटी है वो तो सिर्फ एक दफा बना के दे देगी, फिर हर इंडिविजुअल अपने अपने हिस्से काम करेगा, और टीम जो है हर 3 मंथ्स में एक दफा बैठेगी और परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी किसका क्या। ठीक है, अब जब मैं नीचे आ रहा हूं, देखिए आप सब बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर चल रहा है। ये देखें, जैसे ये है स्ट्राइक ऑब्जेक्टिव 2, इनिशिएटिव 2.1 और ये इसके 2 एक्शन। ये ईयरली है, पूरे 5 साल चलेगा। सब काम ऐसे नहीं है, कुछ काम ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअस है। देखिए ये लिखा है कंटिन्यूअस। कंडक्ट ऑडिट एंड सेल्फ असेसमेंट फॉर ऑल आरपीआई की प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। अच्छा, अब आखिरी चीज इसमें क्या है, बिल्कुल आखिरी, मैं वापस जा रहा हूं और वो चीज मैंने इसलिए तेज गुजार दी थी कि आपको बाद में बताऊं। ये देखिए जरा, अब मुझे बताइए इसमें कमी क्या है। KPIs बनी भी सब रिस्पांसिबिलिटी और वो जो नहीं असाइन हुई है ना, फ्रीक्वेंसी क्या? बेंचमार्क बेंचमार्क नहीं है इसके अंदर भाई, पहुंचना कहाँ है। देखो जरा इधर पढ़ो, परसेंटेज ऑफ कंप्लायंस, बस कीजिए 80% कंपनी, सॉरी 30% कंप्लायंस आ रही है, आप लोग क्या कहेंगे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। मैं हूं तो एक सवाल, पहले कितनी थी, तो पहले 10% थी। इम्प्रूवमेंट है। अब बोलो सर एक क्वेश्चन है कि ये जो हम बेंचमार्क करेंगे, क्या अपने इंस्टीट्यूशन को देखते हुए हम वो जो लेवल आपने बताया था उस लेवल के मुताबिक बेंचमार्क करेंगे, या फिर नॉर्मल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए करेंगे? अच्छा देखो, इसका जवाब मैं देने ही वाला था। बेंचमार्क कैसे करेंगे, इनिशियल स्टेज पर आप इंटरनल कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें अच्छी हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बन सकती हैं, तो फिर आप एक्सटर्नल बॉडी से करें। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम कंप्लीशन रेट आपका चल रहा है 95%, ये वो चीजें जो आपको कहती है कि बड़े इंस्टीट्यूट से करो। आपने कहा मैं हार्वर्ड का देखना चाह रहा हूँ, मैं कैम्ब्रिज का देखना चाह रहा हूँ, मैं सिंगापुर यूनिवर्सिटी का, मैं नस्ट का, मैं लम्स का देखना चाह रहा हूँ, ये वो चीजें जो आप एक्सटर्नल से कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर एक कॉलम मैंने जानबूझ के हटा दिया था, इसलिए हटा दिया था कि बेंचमार्क अगर फर्ज करें 80% है और अभी 30% है तो देखने वाला मिसलीड हो जाएगा, क्योंकि अगर 30% था तो तुम 80 रखा हुआ है, उसने ये नहीं देखा कि बेसलाइन की 10 से 30 पहुंच गया, तो 30 से 60, 60 से 80 3 साल में कर सकता है, हम तो 5 साल के हैं। सर इससे कनेक्टेड ही है, क्या बेंचमार्क यूनिवर्सिटी के विजन और मिशन से अलाइन कर सकते हैं, मतलब उसी से होगा? नहीं देखो, विजन मिशन से एक्शन निकलेंगे सिर्फ। ओके, विजन मिशन से एक्शंस होंगे, यानी थीम्स जो बनते हैं, थीम्स आपके उससे बने, एक्शन। अब वो आप फर्ज कीजिए मिशन के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो बस काफी है। केपीआईज एक्शंस के होंगे, वो एक्शन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो स्टैटिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। जब अचीव हो गया तो आप खुद ब खुद अपने स्टैटिक प्लान को अचीव कर चुके। अब आप देखिए, अगर ये एनुअली इसको करता है, हर साल बोर्ड में प्रेजेंट हो गए, इस दफा हमने कितने काम कर लिए अपने प्लान के मुताबिक। मैंने एक और यूनिवर्सिटी के साथ काम किया था, मैंने उनसे कहा आप सिर्फ एक काम करें, आप किसी को कुछ मत दें पैसे, जब तक वो आपके पास प्लान के ऊपर लिखा हुआ न लाए कि एसपी के साथ कहां मैच हो रहा है, स्टडी प्लान से। यूनिवर्सिटी का कोई काम ना हो बगैर एसपी की इंडोर्समेंट। आप सोचिए, ग्राउंड बना रहे हैं, अगर स्टडी प्लान नहीं था क्यों बना रहे हैं? आप डोनेशन दे रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, अगर अलाइन नहीं है तो वो काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे वो स्टेज आए। खैर, अब मैं देखिए इसको कंक्लूड कर लूं जरा सा। ये एक्शन हो गया, इसके बाद आप देखिए ये सब तो वही चल रहा है। आप अंदाजा करें, ये तकरीबन 100 पेजेस का बना था। ये देखिए, ये एक्शन प्लान का एक टेम्पलेट था। स्टडी का ऑब्जेक्टिव ऊपर से लेके पेस्ट कर दो, इनिशिएटिव पेस्ट कर दो, ओनर कौन, उसका नाम लिख दो, कंप्लीशन डेट। इसके बाद ये काम करेगा कैसे, अपने स्टेप्स लिखो, स्टेप्स लिखकर वो काम कंप्लीट कर लो। आखिरी बात आप इधर देखेंगे जरा सा मेरे साथ, इसको देखिए। आखिरी बात कहां गया? हाँ, कम्युनिकेशन प्लान, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ कम्युनिकेशन प्लान और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान भी देना चाहिए, वरना क्या होगा, बड़ा खूबसूरत सा डॉक्यूमेंट तो बन जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा? कम्युनिकेशन प्लान यही है कि लोगों को कम्युनिकेशन प्लान जो सबको पता कैसे रहेगा, और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान ये होगा कि आप बताएंगे कि कैसे हम इसको मॉनिटर करें। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश तो की है कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। मैं आपको ब्लैंक टेम्पलेट शेयर कर लूंगा ताकि आपको हेड्स पता हो। कभी कोई आपसे कहे कि स्टाइल प्लान बनाना है, उस प्लान एमन के इंस्टीट्यूट ने कहा, मेरे भतीजे आपको पता है, इसको कहा कि स्टाइल प्लान बनाओ, ऑल ऑफ सडन इससे कहा कैसे बनेगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं तुम्हें एक टेम्पलेट दे रहा हूं, उस पर काम करो। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, टेम्पलेट के मुताबिक बना दिया, उनको दिया। अब देखिए, ये है एक्चुअल वर्क प्लेस में। उन्होंने कहा भाई तुमने वीकनेसेस बहुत सारी लिख दी, थोड़ा उसको सॉफ्ट करो। वीकनेसेस सॉफ्ट हुई, उसके बाद क्या ठीक बन गया, चलो अब हम उनको दिखाएंगे। जो एक्सपर्ट आया वो स्टैटिक प्लान का नहीं था, उसने एतराज क्या किया, आप लोग डाव जैसा बनाए, क्योंकि वो डाव का था। अब इनके हेड ने कहा डाव जैसा बनाओ। डाव ने लिखा हुआ था आउटकम्स, मैंने लिखा हुआ था एक्शन ना। मैं ऐसा करो केपीआई, सॉरी मैं क्या केपीआई या एक्शन कोई लफ्ज था, मैं ऐसा करो लफ्ज चेंज कर दो, पहले तो चेंज कर दिया। अच्छा, उन्होंने बेंचमार्क नहीं रखे हुए, उन्होंने रखे हैं टारगेट्स। डाउ ने टारगेट्स रखे हैं, आज जाके डाउनलोड कीजिएगा आप लोग डाउ का, आपको मजा आएगा पढ़ के। उसमें कहता बाय 2030 हम ये कर लेंगे, ये कहलाते हैं टारगेट्स। मैंने देखिए पूरा प्रोसेस दिया था कि एनुअल ये करना है। खैर, देन शी कन्वर्टेड इट और बन गया। अब वहां भेजना है, लेकिन अभी भी पता नहीं सही बना है नहीं बना है, ये हेड का ख्याल था। एंड आई टोल्ड हर कि देखो असल में उनको बना सस्ता मिल गया, इसलिए वो अंडर वैल्यू कर रहे हैं। यही अब कंसल्टेंट की टीम आकर उनसे कहती है कि 2 मिलियन दें फिर हम बनाएंगे, तो इसको आंखों से चूम के सर पे रखते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। एक तो ये बात है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेजमेंट करके हुआ नहीं। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, शॉर्ट दे दिया और कहा इसको सॉफ्ट करो। अच्छा, लेकिन आखिरी बात, डाउ का स्टैटिक प्लान शुरू हुआ था 2016-17 के अंदर, खत्म कब हुआ? 25 में, 24 में।
और वो भी लॉन्च हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर उन्होंने पिछले साल स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की कि भाई हम करें कैसे इसको। तो पॉइंट ये है कि पेपर पे बनाना आसान हो जाता है, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो बोर्ड परेशान होता है कि यार कैसे करें। तो अब ये शेयर नहीं कर सकते, वरना आपसे कहता कि इसका आप पढ़ के देखें, आपको अंदाजा होगा कि शी मेड अ गुड डॉक्यूमेंट, टेंजिबल, वर्केबल। लेकिन इंस्टीट्यूट के चूंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, दे कैन नॉट डू इट। और मैं इसलिए नहीं बीच में पढ़ना चाह रहा कि अगर मैं बीच में पढ़ूंगा तो दे वुड से कि ये तो ऑथेंटिकेट हो गया, चलो इसको करते हैं, फिर मुझे इसकी निटी-ग्रिटीज देखनी होगी। तो मेरी एक तजवीज़ थी, एक तो तुम एक काम करो, क्या नहीं कि तुम अपना स्टेटमेंट उठाओ, रिव्यू करो, आज कल परसों 2-3 दिन से खुद ब खुद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कहाँ पे काम करना है। अभी कि हमने किया है ना 2-3 महीने पहले, इसलिए बहुत सारी चीजों का आइडिया भी है। सही, ठीक है। कोई सवाल अगर पूछना है ऑनलाइन तो पूछ लीजिए, ऑफलाइन पूछना है तो ऑफलाइन पूछ लीजिए। और बेटा इसको साइन आउट कर देना जरा। उनका पासवर्ड सेव कर। सवाल ये है सर, देखो ऑप्शन आएगा सेव। एक सवाल, ये छोटा सा सवाल है। बोलो, पूछो। हाँ सर, ये कॉमसेट की इस पे एचईसी ने जो एक स्टडी प्लान का फॉर्मेट शेयर किया है, आपने शायद देखा होगा। एचईसी का अपना स्ट्रेटेजिक प्लान का एक फॉर्मेट है, वो बेसिकली कॉमसेट का तकरीबन हद तक। तो उसमें तो सर शुरू में सारी वेग चीजें लिखी हुई हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के चार्टर के हवाले से जो सारी चीजें टीवाद वगैरह, क्या एक काम करो, इसको ग्रुप पे शेयर कर लो, फिर इसी पे वॉइस नोट पे डिस्कस कर लेंगे इसको। जी सर, ये ग्रुप पे शेयर कर लो डॉक्यूमेंट को, फिर मैं अपना फीडबैक वॉइस नोट के साथ भेज दूंगा, बाकी लोग उसको फॉलो कर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते बात करते हैं। जैसे भी आप बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक प्लान में मतलब जैसे ग्राउंड निकालना है, रैली निकालनी है, तो क्या हम स्ट्रेटेजिक प्लान में ये चीजें भी शामिल करें? अच्छा, देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है कि रैली निकालनी है, वो करना है, क्या स्ट्रेटेजी शामिल करते हैं? नहीं, आप अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में लिखते हैं कि आपको स्टूडेंट को कैसा बनाना है। अब अगर आप कहते हैं इनोवेटिव एंड स्टूडेंट एंड सोशल स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, आप इस आइटम करवा लेंगे। नहीं है तो आप कहेंगे भाई हमारा तो इससे मैप नहीं करता, हाँ जबरदस्ती भेज दूंगा क्योंकि मिनिस्ट्री ने कहा है, लेकिन वी डोंट एग्री विद दैट। इसी तरीके से अगर आप एक लाइब्रेरी की एक्सटेंशन करें तो आपके प्लान में होना चाहिए है तो एक्सटेंशन करें, वरना नहीं करें। अगर नीट लाइब्रेरी कहता है अब, तो आप उससे कहेंगे तुमने साल भर पहले जब स्टैक प्लान बन रहा था उस समय अपनी नीट क्यों नहीं बताया। बिफोर हैंड हमें ये चीजें वो सोच लेनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होने वाली। और पहली दफा में क्या होगा, स्टैक प्लान में बहुत से लोग हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना और लोगों को रोकेंगे, तुमने नहीं किया था, जब तुमने बताया नहीं तो अब नहीं हो सकता इस साल, ये 2 साल बाद, तो फिर क्या होगा, अगली 10 साइकिल के अंदर उस पर ख्याल करें। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले 3 साल का बनाए, लोग जब मेच्योर हो जाए फिर 5 साल तक। अगर स्ट्रैटेजिक प्लान के ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं तो हम डिपार्टमेंटल केपीआईज को भी तो उन ऑब्जेक्टिव के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो केपीआईज को डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, स्ट्रैटेजिक प्लान में अगर जैसे कुछ केपीआईज इंक्लूड नहीं किए गए तो वो बाद में इंक्लूड किए गए, ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा उसको? अगर स्टैटिक प्लान बन गया था, अप्रूव हो गया था, कुछ चीजें चेंज करनी है, तो अगले साल जब रिव्यू होता है ना, उस वक्त आप कहेंगे कि 3 एरियाज सप्लीमेंट्री थे लेकिन हम ऐड नहीं कर सके थे, प्लीज अलाउ अस टू ऐड। वैसे वो टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 3 से 5 साल के लिए, तो उसके बाद के बाद काम ऐसे होते हैं जो अगले साल ही जरूरत पड़ गई, उस वक्त फिर एडेंडम होता है। जब मैंने किंग साउथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो मुझे कहा गया स्टैटिक प्लान आपको रीवैम्प करना है, बताना है कितना करें हम मजीद काम। 1 साल लग गया था, 1 से 1.5 साल, 25, 30, 35 मैंने इनिशिएटिव ड्रॉप किए कि अब ये नहीं हो सकते क्योंकि सही वक्त पे शुरू नहीं हुआ। अगेन सर हम उसकी सॉर्ट कर लेंगे कि कोई इतना इंपॉर्टेंट है कि टू बी ऐड इन द नहीं, इस वक्त सॉर्ट नहीं करेंगे। अगर इस वक्त हम ये कहेंगे कि इस काम के लिए 3 साल का टाइमलाइन था और इस वक्त 1 साल रह गया है, लेट्स ड्रॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल दोज हु आर अवेलेबल ऑनलाइन। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। आप किधर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए।